तो भाई आज की इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आईपीएल 2025 को लेकर कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंचाने वाला हूं। जैसे कि आईपीएल 2025 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा, जब तुम जानोगे इस बारे में तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। उसके अलावा मुझको यह भी पता चल चुका है कि आईपीएल का पहला और आखिरी मैच कब खेला जाएगा, और ये जो मैच हैं ये किस ग्राउंड पे खेले जाएंगे, फाइनल कब होगा, प्लेऑफ के मैचेस जो हैं वो आखिर किस ग्राउंड पे खेले जाएंगे, आईपीएल का पूरा स्केड्यूल आखिर कब आएगा, मुझको सब कुछ पता चल चुका है। एंड सेम टाइम पे सीएसके और आरसीबी टीम को लेके कुछ बहुत ही बड़ी मेरे पास बैड न्यूज है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ में भाई केकेआर का अगला कप्तान कौन होगा उसकी भी हिंट मिल चुकी है। एंड साथ में भाई एक और बहुत बड़ी बात पता चली है, मैं सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो को देखते रहना। तो अगर सबसे पहले बात करें इस बारे में कि आईपीएल 2025 का स्केड्यूल आखिर कब तक हमको देखने को मिल जाएगा, तो भाई मात्र एक हफ्ते के अंदर बीसीसीआई जो है वो आईपीएल 2025 का स्केड्यूल रिलीज कर देगी। आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि भाई किस दिन किस टीम का मैच किस शहर में किस ग्राउंड में होना है। पर उससे पहले जो कुछ चीजें भाई यहां पे लीक हो गई हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहले ही आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि आईपीएल 2025 की शुरुआत होगी 21 मार्च से, लेकिन यह नहीं बताया था कि आईपीएल आखिर कब तक चलेगी। मैं यहां पे बता दूं कि आईपीएल का फाइनल जो है वो 25 मई को खेला जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये जो फाइनल है या फिर जो पहला मैच है वो किस ग्राउंड पे होगा, तो भाई मैं बता दूं पहला मैच जो होगा 21 मार्च को वो खेला जाएगा ऑब्वियसली केकेआर के घर पे, यानी ईडन गार्डन के मैदान पे, क्योंकि केकेआर जो है वो पिछली आईपीएल के विनर है। और कहीं ना कहीं हम सब ने देखा है कि हमेशा से ये ट्रेंड फॉलो होता रहा है कि जो भी टीम फाइनल जीतती है अगले सीजन का जो पहला मैच होता है वो उस टीम के घर पे किया जाता है। इसके अलावा यह भी पता चल चुका है कि आईपीएल 2025 के दो प्लेऑफ मैचेस यानी क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 2 जो है वो हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे, और वहीं पे एक जो प्लेऑफ मैच बचता है यानी कि एलिमिनेटर मैच वो खेला जाएगा कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पे। और एट लास्ट जो आईपीएल 2025 का फाइनल खेला जाएगा वो भी कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पे ही खेला जाएगा। इसी के साथ आईपीएल 2025 के स्केड्यूल को लेके एक और बात पता चली है कि दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के जो दो मैचेस हैं वो अपने होम ग्राउंड में नहीं खेलेंगे। वो जो होम ग्राउंड वाले मैचेस हैं जो कि होम ग्राउंड पे खेले जाने चाहिए वो असल में दूसरे मैदानों पे खेले जाएंगे। दिल्ली के दो मैचेस वाइजैक के मैदान में खेले जाएंगे। हमने पिछले सीजन में भी देखा था कि दिल्ली के दो मैच जो है वो वाइजैक में हुए थे, क्योंकि पिछली बार तो देखो ये हुआ था कि डब्ल्यूपीएल के जो आखिरी के कुछ मैचेस थे वो दिल्ली के मैदान में हो रहे थे, तो आईपीएल से पहले मैदान अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाए थे, इस वजह से दिल्ली ने अपने जो मैचेस हैं वो वाइजैक में खेले थे। लेकिन इस बार ये केस नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूपीएल का कोई भी मैच दिल्ली में नहीं होना है। उसके बावजूद भी उस वेन्यू को लेकर कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, तो बीच में ऐसे दो मैच रहेंगे जो दिल्ली कैपिटल्स अपने घर पे नहीं बल्कि वाइजैक के मैदान में खेलेगी। वहीं पे बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान के भी जो दो मैच हैं वो गुवाहाटी में खेले जाएंगे, ऐसी चांसेस हैं। बाहर खेले जाएंगे ये तो कंफर्म है, लेकिन बाहर गुवाहाटी के मैदान पे खेले जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले भी राजस्थान के जो मैचेस हैं वो गुवाहाटी में हुए हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि राजस्थान रॉयल्स की जो फ्रेंचाइज है उसको देखो दो लोगों ने खरीदा है। पहले तो इंडिविजुअल ओनर है मनोज बादले, और दूसरे ओनर है यहां पे रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप। ये जो रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप है इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है रंजीत बठाकुर, जो कि आसाम से बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रहती है कि क्रिकेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों में भी ज्यादा प्रमोट हो, वहां से भी प्लेयर्स आए। देखो रियान पराग आए हैं जैसे, वैसे ही और प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट से आए, जिसके चलते वो कुछ मैचेस अपने असम में कराने की कोशिश करते हैं। तो इन्हीं रीजंस के चलते आईपीएल 2025 में भी राजस्थान रॉयल्स के कुछ मैचेस जो हैं वो हमको गुवाहाटी में होते हुए देखने को मिल सकते हैं। पर अब अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की, तो देखो ये तो पता चल गया कि आईपीएल 2025 का जो पहला मैच है वो 21 मार्च को होगा, लेकिन ये पहला मैच आखिर किन दो टीमों के बीच खेला जाएगा, जब सुनोगे ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ, तो जहां हम बात कर रहे थे इस बारे में कि आईपीएल 2025 का जो पहला मैच है वो आखिर किन दो टीमों के बीच होगा, तो भाई कल के दिन एक रिपोर्ट में इस बात को कंफर्म किया जाता है कि पहला मैच हमको आरसीबी खेलते हुए देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच हो सकता है, या फिर आरसीबी और केकेआर के बीच हो सकता है। लेकिन जहां केकेआर ने पिछले सीजन ट्रॉफी जीती है, पिछले साल वो आईपीएल की विजेता रही हैं, तो ऐसे में उनको पहले मैच का हिस्सा बनाना पड़ेगा। और भाई पहला मैच जब ईडन गार्डन के मैदान पे होगा तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ईडन गार्डन के मैदान पे मैच हो रहा है और केकेआर ही उस मैच का हिस्सा नहीं है। बेचारे केकेआर वाले भी सोचेंगे कि हम तो ट्रॉफी भी जीते हैं, लेकिन टीआरपी के लिए इन्होंने हमारा ही पहला मैच नहीं कराया। देखो ये ट्रेंड भी नोटिस करा गया है कि जो टीम भाई आईपीएल जीतती है वो तो पहला मैच खेलती है। बहुत पहले ये भी ट्रेंड फॉलो होता था कि जिन दो टीमों के बीच पिछले सीजन में फाइनल खेला गया होता था उन्हीं दो टीमों के बीच अगले सीजन में पहला मैच कराया जाता था। लेकिन जैसा कि हमने पिछले सीजन में देखा, पहला मैच हुआ था सीएसके और आरसीबी के बीच। क्यों हुआ था इनके
के बीच टीआरपी के लिए। तो ऐसा ही कुछ इस बार भी करने की कोशिश की जाएगी, पर यहां पे ये लोग इतना बड़ा चेंज कर दें कि भाई जो जीता है उसका ही पहला मैच ना कराएं, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो ऐसे में ज्यादा चांसेस हैं कि पहला मैच खेला जाए आरसीबी और केकेआर के बीच, क्योंकि भाई देखो आईपीएल 2024 में जब पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच कराया गया था वो फिर भी जस्टिफाइड था, क्योंकि सीएसके आईपीएल 2023 जीत के आई थी। तो कम से कम ऐसी टीम तो भाई पहला मैच खेल ही रही थी जो कि आईपीएल जीती है। पर अगर फिर से इन्होंने आईपीएल 2025 के अंदर पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच करा दिया तो सच में भाई केकेआर वाले बहुत बुरा मान जाएंगे। तो फिलहाल तो भैया हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि हम लोग इंतजार कर सकते हैं आईपीएल 2025 के शेड्यूल के आने का। उसके बाद पता चल जाएगा कि पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच हो रहा है या फिर आरसीबी और केकेआर के बीच। कहीं ऐसा ना हो कि मैच हमें पहला सीएसके और केकेआर के बीच देखने को मिल जाए, क्योंकि भैया धोनी जब खेलेंगे पहला मैच तो भी तो टीआरपी फाड़ के आएगी ना। इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक खबर चारों तरफ आग की तरफ फैल रही थी, और वो खबर ये है कि बीसीसीआई ने हर आईपीएल टीम को एक लेटर लिखा है ये स्टेट करते हुए कि कोई भी टीम आईपीएल 2025 से पहले उनके होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं कर सकती है। उनको अलाउ ही नहीं है कि वो आईपीएल 2025 के शुरू होने से पहले अपने होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि ये जो होम ग्राउंड है ये किसी फ्रेंचाइज की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है बीसीसीआई की। तो बीसीसीआई ही इस बात को डिसाइड करेगा कि कब कौन सी टीम किस मैदान को यूज कर सकती है। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले जो मैदान की क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो, मैदान की जो क्वालिटी है वो बरकरार रहे, ताकि जब मैचेस शुरू हो तो भाई कुछ पिच वगैरह को लेके या फिर मैदान वगैरह को लेके किसी को कोई समस्या ना हो। यही रीजन है कि कल के दिन एक रिपोर्ट ने इस बात का भी दावा किया कि सीएसके जो है वो चेपॉक के मैदान में इस बार प्रैक्टिस कैंप नहीं लगाएगी। चेन्नई में किसी मैदान में किसी लोकल मैदान में प्रैक्टिस करते हुए दिखेगी, लेकिन चेपॉक के मैदान पे जो कि सीएसके का होम ग्राउंड है वहां चेन्नई आईपीएल 2025 शुरू होने से पहले प्रैक्टिस करते हुए देखने को नहीं मिलने वाली है। देखो ये जो खबर है ना ये चेन्नई के ही एक अखबार में छपी है, क्योंकि सीएसके के जो फैंस हैं वो सिर्फ सीएसके के मैचेस को देखने के लिए वेट नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ मैचेस देखने के लिए वो बेसब्री से इंतजार नहीं कर रहे होते हैं, वो प्रैक्टिस कैंप देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस करने जब नेट्स पे महेंद्र सिंह धोनी आते हैं तो आपने देखा ही है किस तरीके से 30-35 हजार लोग सिर्फ उनकी प्रैक्टिस देखने के लिए मैदान पे पहुंच जाते हैं। पर यहां पे भाई मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब से बीसीसीआई ने ये लेटर भेजा है सभी फ्रेंचाइजीज को कि भाई आईपीएल शुरू होने से पहले आप होम ग्राउंड को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, तब से आरसीबी फैंस का भी दिल टूट गया है। क्योंकि एक रिपोर्ट ने इस बात का भी दावा किया है कि इस नए रूल के चलते आरसीबी जो है वो अपना अनबॉक्स इवेंट चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं कर पाएगी, जो कि वो अक्सर करते हैं। हमने देखा है कभी टीम का नाम बदलते हैं इस इवेंट में, हर बार नई जर्सी को लॉन्च करते हैं, जो पुराने लेजेंडरी प्लेयर्स रहे हैं उनकी टीम के उनको हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनाते हैं। उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ प्लेयरों को बनाया जाएगा, जिसमें दिनेश कार्तिक का नाम काफी सामने आ रहा था, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जब बीसीसीआई ने कहा है कि भैया यूं ही आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं किसी ग्राउंड में, ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, हम डिसाइड करेंगे कि कब किस मैदान में क्या होना है, तो चिंता करने की बात नहीं है। भले ही चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये अनबॉक्स इवेंट नहीं होगा, लेकिन भाई कोई बड़ा ऑडिटोरियम वगैरह ले सकते हैं या कोई दूसरी जगह वो लोग बुक कर सकते हैं और वहां अनबॉक्स इवेंट कर सकते हैं। पर चिन्नास्वामी स्टेडियम में होता है तो उसकी एक अलग ही फीलिंग होती है। चलिए नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई देखो जहां आईपीएल 2025 को लेके मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज ने अपने कैप्टन की घोषणा कर दी है या फिर कम से कम कंफर्म कर दिया कि भैया यही कप्तान रहेगा या फिर ये नया कप्तान बनेगा, वहीं पे अब भी कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने अब भी इस चीज को लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं करी है। जैसे कि आप दिल्ली कैपिटल्स के बारे में कह सकते हैं, उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है कि आईपीएल 2025 में उनका कप्तान कौन होगा। और भाई एक और टीम है केकेआर, जिन्होंने अभी तक ऑफिशियल कोई भी घोषणा नहीं करी है कि आईपीएल 2025 के अंदर आखिर उनका कप्तान कौन होगा। इसी चीज को लेके कल के दिन रहाणे से जब पूछा गया कि क्या आप आईपीएल 2025 में केकेआर की कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग का मानना था कि हाँ भाई रहाणे कमाल के कैप्टन हैं, वो 100% आईपीएल 2025 में केकेआर की कप्तानी कर सकते हैं, क्योंकि भाई उनके बैटिंग फॉर्म को लेके भी किसी को कोई शक नहीं है कि उनकी जगह टीम में रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो कि एक टी20 फॉर्मेट का टूर्नामेंट था, वहां हाईएस्ट रन स्कोरर बन के आए थे, तो कई लोग मान के चल रहे थे कि हाँ भाई केकेआर के नए कप्तान रहाणे बन सकते हैं, क्योंकि कमाल के प्लेयर भी हैं, कमाल के कप्तान भी हैं। लेकिन जब कल के दिन रहाणे से सवाल पूछा गया तो रहाणे ने कहा कि भाई इस चीज को लेके मेरे से अभी तक कोई भी डिस्कशन नहीं हुआ है, मेरे को अभी तक कैप्टनसी के लिए इतना सा भी भाई अप्रोच नहीं करा गया है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब रहाणे कप्तान बनेंगे या नहीं बनेंगे वक्त बताए। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रहाणे को आईपीएल 2025 में केकेआर का नया कप्तान बनना चाहिए या फिर उससे बेहतर चॉइस केकेआर के पास है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जाते जाते एक लास्ट अपडेट शेयर कर देता हूं, जो
एक आध दिन पुरानी है। 11 फरवरी को चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 के लिए अपनी नई जर्सी लॉन्च करी। कलर वैसा ही है, ब्रांडिंग थोड़ी सी बदली है, लेकिन जर्सी कमाल की लग रही है। आप इस जर्सी को 10 में से कितना रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपके हाथ में हो आईपीएल 2025 का पहला मैच कराना, तो आखिर आप वो मैच किन दो टीमों के बीच कराएंगे? इस सवाल का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जल्दी से जाओ, चेकआउट करो। बाकी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।